आग की भी खोज किस काल में हुई थी? सबसे पहले इसी काल में हुई थी। तो एक बार क्या हुआ कि ये लोग पाथर को तो ढकेले, लेकिन क्या था कि जो पाथर था वो जानवरों के ऊपर गिरने की बजाय एक चट्टान पे गिर गया फिसल कर। और जब वो चट्टान से गिरा तो टकराने की वजह से वहां से क्या उत्पन्न हुई? चिंगारी हुई, उत्पन्न हुई, और जो आसपास वहां जो सूखी पत्तियां होती हैं गिरी थी जंगलों में, उन पत्तियों ने क्या पकड़ लिया? आग पकड़ लिया, जिस वजह से पूरे जंगल में क्या लग गई? आग लग गई। तो इसी वजह से मानव ने किसकी खोज कर दी थी? आग की खोज कर दी। जितनी उच्च पूरा पाषाण काल, तो उच्च पूरा पाषाण काल आते आते मानव पूरे तरीके से क्या हो चुका था? ज्ञानी हो चुका था। इसी समय में ध्यान रखना ज्ञानी मानव की उत्पत्ति हुई, और इसी काल में ही मानव के वैज्ञानिक नाम की भी क्या हुई थी? खोज हुई थी। इसी काल में किसकी खोज हुई थी? मानव के वैज्ञानिक नाम की। तो इस समय ध्यान रखना कई तरह की स्पीसीज रहती थी, कई तरह की प्रजातियां पाई जाती थी। जैसे ध्यान रखना जो बंदर होते हैं, बंदरों में क्या होता है कि एक भाषा होती है, बंदरों की भी अपनी क्या होती है? एक भाषा होती है कि शेर आया तो किस तरह से आवाज देना है, शेर चला गया तो किस तरह से आवाज देना है। इस चीज को जो है एक प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिकों ने देखा भी है। वैज्ञानिक क्या किए हैं दरअसल कि एक बार उनको लगा कि नहीं कोई आता है तो बंदर फट से पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कोई जानवर आता है, और फिर जो है जब वो जानवर चला जाता है तो फिर एक अजीब सी आवाज आती है और बंदर पेड़ से क्या हो जाते हैं? उतर जाते हैं। तो उन्होंने वही आवाज को क्या किया? काउंट किया, और उसको रिकॉर्ड करके उसी आवाज को मिक्स करके बना करके ले जाके जब जंगलों में उन्होंने चलाया, तो वो बंदर क्या किए कि सब के सब बंदर भाग के कहाँ चढ़ गए? पेड़ पर चढ़ गए। और फिर जब दूसरी आवाज चालू की, तो फिर बंदर क्या हो गए? पेड़ से नीचे उतर आए। ठीक, तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि इस तरह से मानव के अंदर ज्ञान का क्या हुआ? विकास हुआ। तो इस काल तक आते-आते मानव क्या हो चुका था? मानव के अंदर विकास हो चुका था, उसके पास ज्ञान हो चुका था। ठीक, इस काल में ध्यान रखना जो मानव उपकरण यूज़ करता था वो कौन-सा उपकरण था? कछनी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक, बेदनिया, ये सब क्या थे? इस काल के प्रमुख उपकरण थे। इस काल में ध्यान रखना इलाहाबाद का जो लोहंदा है, वहाँ से एक हड्डी की मूर्ति मिली है जो स्त्री की थी। किसकी मूर्ति थी? स्त्री की, हड्डी की बनी हुई मूर्ति मिली है, वो इलाहाबाद के लोहंदा से प्राप्त हुई है, वो स्त्री की मूर्ति थी, ठीक? रहने के लिए इस काल में सबसे पहले मानव ने गुफाओं का क्या किया था? उपयोग किया था। इसी काल में सबसे पहले मानव रहने के लिए किसका उपयोग किया? गुफा का उपयोग किया। इसी काल में मानव सबसे पहले क्या किया था? चित्र बनाने का भी आरंभ किया था, ठीक? आग की भी खोज किस काल में हुई थी? सबसे पहले इसी काल में हुई थी। दरअसल क्या था कि जो शिकार करने के लिए अभी आपको हम बताया कि जानवरों को आँख के क्या कर लेते थे? लेके जाते थे एक बड़े से ऊपर, मतलब ऊपर क्या रहता था? जैसे बड़ा सा पहाड़ रहता था, पहाड़-नुमा, वहाँ लेके जाते थे और बड़ा सा पाथर वहाँ से गिरा देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये लोग पाथर को तो ढकेले, लेकिन क्या था कि जो पाथर था वो जानवरों के ऊपर गिरने की बजाय एक चट्टान पे गिर गया फिसल कर। और जब वो चट्टान से गिरा तो टकराने की वजह से वहाँ से क्या उत्पन्न हुई? चिंगारी हुई, उत्पन्न हुई, और जो आस-पास वहाँ जो सूखी पत्तियाँ होती हैं गिरी थी जंगलों में, उन पत्तियों ने क्या पकड़ लिया? आग पकड़ लिया, जिस वजह से पूरे जंगल में क्या लग गई? आग लग गई। तो इसी वजह से मानव ने किसकी खोज कर दी थी? आग की खोज कर दी। जितने जानवर थे जब वो जल गए तो उनका जला हुआ जब मांस खाए वो भुना गया था। जब भुनाया हुआ मांस खाए तो बोला ये एक नंबर है, इससे बेहतर खाने के लिए क्या मिलेगा? ये एक नंबर बात है। एकदम पूरा बेहतरीन हो गया सब। उसके बाद तब से वो सब क्या करते थे? तो आग जलाने की भी उस समय से क्या हो गई? खोज हो गई, ठीक? चित्र बनाने का सबसे पहले आरंभ कब हुआ था ध्यान रखना? तो चित्र बनाने का भी सबसे पहले आरंभ जो है उच्च पुरा पाषाण काल में ही हुआ था। मानव रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग किया, ये भी कब हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में। ये भीमबेटका की गुफाओं से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक? तो ये हो गया पाषाण काल। पाषाण काल में जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, सारी चीज़ें हम आपको बता दिए।